नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं राजस्थान में खनिज उत्पादक जिले कौन कौन से हैं और किस तरीके से इसका भाग वन जानने वाले हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कहाँ कहाँ क्या भरना है ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको है ये जो आपका बीकानेर, तो दोस्तों ये बीकानेर है। तो बीकानेर में आपको क्या करना है, लिग्नाइट कोयला भरना है। इस बीकानेर में लिग्नाइट कोयला आपको भरना है। उसके बाद आपके ये है आपके जोधपुर में केमिकल ग्रेड का जो चूना पत्थर है, ये इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये आपको यहाँ भरना है। उसके बाद बात करते हैं आपके दोस्तों पीला पत्थर, जिसको पीला संगमरमर बोला जाता है, तो ये आपके जैसलमेर में भरना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये हो गया आपके पीला पत्थर संगमरमर, इस जैसलमेर में भरना है। फिर बात करते हैं खनिज तेल। तो खनिज तेल के मामले में ये आपके बाड़मेर है, तो बाड़मेर सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन करता है, तो आपको खनिज तेल बाड़मेर में भरना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि ये आपका जो सेंटर में है मध्य जिला जिसको कहा जाता है, इसको नागौर कहा जाता है। तो नागौर में लिखना है सर्वाधिक टंगस्टन, ठीक है, सर्वाधिक टंगस्टन और संगमरमर का भी है इसमें, है ना। इसके अलावा बात करते हैं फेल्सपार, ये आपके अजमेर ज़िले में भरना है, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से आपके ये भीलवाड़ा में बात करते हैं, तो भीलवाड़ा में अभ्रक को कहते हैं रूबी या बायोटाइड, तो ये अभ्रक उत्पादन में भीलवाड़ा सर्वाधिक नंबर 1 है। इसके बाद आपका ये इसी भीलवाड़ा के पास में है राजसमंद में आपको पन्ना भरना है, पन्ना। इसके बाद आपके है उदयपुर में लिखना है सीसा जस्ता सर्वाधिक उत्पादन यहाँ से होता है। फिर बात करते हैं चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ में चूना पत्थर जो कि स्टील ग्रेड का पाया जाता है, तो ये चूना पत्थर आपको भरना है। अब बात करते हैं आपके जयपुर की, तो जयपुर में क्या करना है, कांच बालू का सिलिका, ठीक है, जो कांच होता है ना वो मिट्टी का बना हुआ होता है, तो बालू जो सिलिका जो मिट्टी होती है, तो ये जयपुर में सर्वाधिक है। उसके बाद सर्वाधिक उत्पादन होती है। फिर है चीनी मिट्टी, यानी चीनी के जो बर्तन आते हैं उन मिट्टी के लिए, तो चीनी मिट्टी आपको इसमें भरना है। फिर आपका आता है तांबा का जो है झुंझुनू में भरना है और देश में इसका दूसरा स्थान है। फिर दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं अपन लास्ट में लाल पत्थर, जो कि आपके धौलपुर में है, तो धौलपुर जो है उसमें लाल पत्थर आपको भरना है। तो ये सर्वाधिक हुए। इसके बाद इनकी ऐसी चर्चा करते हैं ताकि आपको एक एक चीज़ और याद हो जाए। तो सबसे पहले है लिग्नाइट कोयला क्या है कि बीकानेर के पलाना में देश की सबसे बड़ी खान है, तो ये आपका बीकानेर है, तो इसके पलाना में सबसे बड़ी खान है लिग्नाइट कोयला की। फिर बात करते हैं संगमरमर, इसको मार्बल कहा जाता है, तो ये आपके जो अजमेर में किशनगढ़ है, ये अजमेर है, यहाँ पे किशनगढ़ है, तो वहाँ इसकी सबसे बड़ी मंडी है। सभी प्रकार का जो संगमरमर अगर आपको चाहिए तो इस किशनगढ़ में से प्राप्त किया जा सकता है। फिर बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी पन्ना मंडी, तो ये जो पन्ने की मंडी है इस तरीके से, तो पन्ना तो सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ होता है, आपके राजसमंद में, लेकिन अगर इसकी मंडी की बात करोगे तो सीधा आपको जयपुर आना पड़ेगा। तो ये आपके पन्ना विश्व में सबसे बड़ी पन्ने की मंडी जो है वो जयपुर है। इसी तरीके से दोस्तों अभ्रक का देश में दूसरा स्थान है, जो कि आपके भीलवाड़ा में है, तो इसका दूसरा स्थान है। फिर आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान का अभ्रक जो है उसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है देश में। उसके अलावा कांच का जो है वो देश में दूसरा स्थान है, अपने जो कांच जो है आपके जयपुर में जो उत्पादन होता है उस तरीके से। इसके साथ ही अपन दोस्तों देख लेते हैं महत्वपूर्ण और सामान्य ज्ञान राजस्थान के। तो इसमें क्या है कि देखो धीरे धीरे इसमें अपने को याद होएगा, साफ लिखा इसमें सूचना एवं जनसंपर्क निर्देशालय द्वारा एक पत्रिका का निर्देशन किया जाता है, यानी प्रकाशन किया जाता है, और जिसका नाम सूजस है। आप लोगों ने ये पत्रिका देखी होगी। ये एक मासिक पत्रिका है जो कि सूचना एवं जनसंपर्क निर्देशालय और सूचना और जनसंपर्क निर्देशालय आपके जयपुर में है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो कि वंशावलियों का काम पीढ़ी दर पीढ़ी करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो जागा कहलाता है, जहाज वाला जागा कहलाता है। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं
राजस्थान के प्रथम शिक्षा मंत्री। दोस्तों शिक्षा मंत्री जो होते हैं, जो अपने शिक्षा विभाग को, महकमे को, सारे को अपने हाथ में रखते हैं, तो राजस्थान के प्रथम शिक्षा मंत्री प्रेम नारायण माथुर थे। ठीक है दोस्तों, उसी के बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि राज सिनेमा, ये राज सिनेमा मंदिर जो है ये जयपुर में है और इसके वास्तुकार का नाम है WM नम जोशी थे, इस राज सिनेमा के वास्तुकार। फिर यहाँ आ जाते हैं आपके श्री गंगानगर में। तो श्री गंगानगर में आपको क्या पढ़ना है, चीनी मिल, जो श्री गंगानगर में जो चीनी बनाई जाती है, तो चीनी मिल के जो षड्यंत्र है उनके कारण सर्वाधिक प्रदूषण इस श्री गंगानगर में फैल रहा है। फिर अगर अपन अभी बात कर रहे थे शिक्षा मंत्री की, तो वर्तमान शिक्षा मंत्री जो है वो BD कल्ला है और उनका नाम, पूरा नाम है बुलाकी दास कल्ला। ठीक है, ये बीकानेर से आते हैं, पश्चिमी बीकानेर इनका विधानसभा क्षेत्र होता है। तो उसके बाद बात करते हैं जैसलमेर में। तो पहली बार जवाहर दिवस जैसलमेर रियासत में 16 नवंबर 1930 को मनाया गया। इसके बाद यहाँ जोधपुर आ गए, तो जोधपुर में आपको पता ही है राजस्थान उच्च न्यायालय है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो कमल कांत थे, ये आपको जोधपुर में भरना है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राज मंदिर सिनेमा, जो कि एशिया की शान है, तो ये आपके जयपुर में स्थित है। उसके बाद यहाँ पे है नट्टू का राजा, यानी जो नट कला के जो लोग हैं, नट्टू का जो समूह होता है उसको नट्टू कहेंगे, तो नट्टू का जो राजा है वो आपको भरतपुर में भरना है। इसके बाद ये आपके है धौलपुर, आर्य समाज की स्थापना यहाँ पर यमुना प्रसाद वर्मा ने की थी। अब बात करते हैं आहोर की। आहोर दोस्तों ये जालोर में है और ये अनार के लिए प्रसिद्ध स्थान है आहोर। उसके बाद जुड़वा कस्बों की बात की जाए, तो जुड़वा कस्बे जो है आपके कांकरोली और राजसमंद, ये दोनों शहर ऐसे हैं जो इतने जुड़ गए हैं कि कोई बता नहीं सकता कि ये कौन सा शहर कब शुरू हुआ। इस तरीके से इनको जुड़वा कस्बों की उपाधि दी गई। इसके बाद ये सैनिक स्कूल आपके चित्तौड़ में है, जिसकी स्थापना 7 अगस्त 1961 को की गई थी, ये अपने को याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं उदयपुर में डायन प्रथा, डायन जैसे किसी को भूत प्रेत की बाधा इस तरीके से लग जाते हैं, तो डायन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली पहली रियासत थी उदयपुर रियासत। फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अलग अलग, जैसे RKCL का पूरा नाम क्या है, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना जयपुर में 2008 में की गई थी। इसके बाद ही RSCIT जो कोर्स है, जिसको ये RKCL पहले चलाता था और वर्तमान में यही कोर्स महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा करवाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1999 में इस आयोग की स्थापना की गई। तो दोस्तों आपको क्या करना होता है, इस तरीके से हमारे जो ये मैं पुराण भी आप हमारे से खरीद सकते हैं, और इसके अलावा आपको इस तरीके से TCM का इस तरीके से अभ्यास करना होता है। तो दोस्तों ये जो हज़ारों क्वेश्चन है, ये इस तरीके से जो मैं पुराण है, जो हमारा जो सिस्टम ये प्रत्येक प्रतियोगिता की जो परीक्षा होती है, प्रतियोगी परीक्षा, उसका मूलभूत जो यानी फाउंडेशन जो ज्ञान है उसमें काम आता है। ये नोट्स एक बार बन जाने के बाद जो बनाता है उसको स्वयं याद होने में केवल 2 दिन लगते हैं वापस रिवीजन करने में। अतः दोस्तों आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस प्रकार के वीडियोस को अपने घर पर अपने राजस्थान में पुराण में अवश्य भरें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।